जय जोहार। स्वागत है अपन के खबर 36 में। मैं अपन के संग में गंगोत्री। तो चला खबर में देखबो विस्तार ले। बात करबो बिलासपुर जिला के रतनपुर के प्राचीनतम पहचान ला तलाशे ले पता चलते कि ये नगर के अस्तित्व चारों युगों में विद्यमान रहे हैं। भारत के इतिहास में जिन महत्व दिल्ली के है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में वही महत्व रतनपुर के घलो माने जाते। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के परिधि में रतनपुर विश्व पटल में आस्था और भक्ति के केंद्र बने हुए है। संसार में ऐसे कोनो नहीं होही जेन अपन माता पिता के अनन्य भक्ति में सराबोर श्रवण कुमार के नाम ला नहीं जानत होही, जेन अपन अंधा माता पिता ला कांवर में बिठा के तीर्थाटन बर लेगे रही से, जेकर उल्लेख पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण में मिलथे। पुराना सियान मन के द्वारा बताए जाथे कि पूरा भारत ही नहीं बल्कि चराचर जगत में ये धरती में एकमात्र ऐसे जगह है जहाँ माता पिता के परम भक्त श्रवण कुमार के मंदिर स्थापित है। और वो जगह आए रतनपुर ले 4 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम सरवन देवरी। लेकिन आज की ये भाग दौड़ के जिंदगी में ये गांव ऐसे है जेला न तो अपन पहचान के जरूरत है और न ही नाम के, काहे के ये गांव के पहचान ही भक्त श्रवण कुमार के नाम ले ही जाने जाते। ये गांव के चिन्हारी श्रवण कुमार के मंदिर के होए के संगे संग ये गांव के नाम ला घलौक रोशन करत है। एक ऐसे देवता है जिन हमार अपन माता पिता के सेवा करके ए विश्व में मातृप्रीत भक्त शिरोमणि श्रवण कुमार का हाइस। ऐसे महान देवता के उत्पत्ति हमार गांव श्रवण देवरी में विगत वर्ष से होए हेवाय और एकर उत्पत्ति उद्गम स्थान जौन हेवाय खारून नदिया के किनारे एक घाट है और वो घाट से एकर उत्पत्ति होइस और वो घाट के नाम श्रवण कुमार परिस। ओ श्रवण कुमार के मूर्ति ला हम गांव के बीच अमली तरीके से यहाँ में स्थापित करे हवन। ये बात ला यहाँ के सियान मन के द्वारा बताए जाते कि लगभग 7-8 पीढ़ी पहली ये गांव के एक मछुआरा ला सपना में अक्सर श्रवण कुमार के मूर्ति दिखाई देवाए, जेन ह पास के खारून नदिया के दहरा में हवाए। ऐसे बतावाए जेला नदिया ले निकाल के गांव में स्थापित करे के बात अक्सर कहे। जब ये बात के जानकारी गांव वाला मन ला मिलिस तो सच्चाई जाने के खातिर ये नदिया में जाल फेंके गईस। तब गांव वाले मन तब हैरान रह गई जब ये जंगल के संग में श्रवण कुमार अपन माता पिता ला कांवर में बोहे हुए पाषाण प्रतिमा के संग अन्य देवी देवता के मूर्ति घलोक निकलिस। किंतु ये मूर्ति है ये नदिया में कैसे आईस, ये बात है आज भी रहस्य बने हैं। फिर ये दिव्य मूर्ति ला गांव के लोगन मन बड़ा ही आदर सम्मान के संग भक्ति भाव ले गांव में स्थापित करीन और पूरा विधि विधान ले प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ श्रवण कुमार के मंदिर निर्माण करीन। और तब ले ये गांव के नाम डबरा पारा ले बदल के सरवन देवरी के नाम ले प्रसिद्धि मिलीस। और ये नदिया ये घाट ले जहाँ ये मूर्ति प्राप्त हो रहीस ओला सरवन दहरा कहे जाए लगिस। यार मन के बतायल हमन जाना था, अब हमन तो होते पहली की बात नहीं जानी। तो हमारे गांव में एक केवट रही से वह दहरा में गई मछली मारे तो ओकर जाल फंस गए। तो जाल के तीर डारिच नहीं तिराइच तो फिर जाल के छोड़ के बस्ती में आइच बलाए। तो बस्ती से 2-4 आदमी गई तो जाके तिरिन तो निकली तो मैं श्रवण कुमार के मूर्ति निकली। ऐसा मूर्ति में ज़्यादा नहीं कहूँ, बहुत कुछ घूम डाले कई जगह ला। फिर ऐसा मूर्ति देखा नहीं आए, मूर्ति तो बहुत है लेकिन ऐसा मूर्ति कहो नहीं है। तो नदिया ले निकाली ना वो में लोग ला के हमारे बस्ती के चौक में मंदिर में स्थापित करे है। यही जानता मैं हर और ऐसा मूर्ति कहीं नहीं है। आज के स्थिति में ये मंदिर के पुण्य प्रताप और भक्ति ले पूरा गांव प्रभावित है। और ये गांव में कोनो प्रकार के कोई आपराधिक गतिविधि देखे सुने बर नहीं मिला है। और ये गांव हमेशा आपस में प्रेम खुशहाली के वातावरण बने रहते, जेकर श्रेय ग्रामीण मन के द्वारा श्रवण कुमार ला दिए जाते। गांव के लोगन मन बताते कि ऐसा श्रवण कुमार की मूर्ति या एकर मंदिर पूरा भारत देश में कहूँ नहीं है। और ये श्रवण कुमार के मंदिर है देश और समाज के ओ लोगन मन बर एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरे है, जेन मन श्रवण कुमार के किस्सा कहानी ला स्कूल में तो पढ़े जरूर है लेकिन अपन जीवन में उतारना भुला गए। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।